हाय एवरीवन, दिस इज सुमित। सो अब ये सीरीज़ है दैट इज़ स्कॉलरशिप सीरीज़। तो ये उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है आपके लिए, तो जिसमें कि आपके लिए हम बताने वाले हैं टोटल KVPY के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप होती है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 11th 12th एंड फॉर मोस्ट प्रॉब्ली इन ग्रेजुएशन एज वेल। तो बिकॉज ग्रेजुएशन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि केवल फर्स्ट ईयर में बीटेक में होता है, और भी जो डिग्रीज़ हैं जिनमें होता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको बता दी जाएगी अबाउट द KVPY, क्या पैटर्न होता है, कब कब हम और क्या क्या इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, और जो आपको पेमेंट मिल सकता है, कितना आपको स्कॉलरशिप पर ईयर आपको मिल सकती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या है KVPY? तो KVPY के बारे में हम जानें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, इसका क्या क्या पैटर्न है। एक्चुअली जो KVPY है बहुत बड़ा एक स्कीम होती है, जिसमें कि हम इसका एक टेस्ट होता है, जिसमें हम दो इसमें राउंड होते हैं। तो जो पहला राउंड है इसमें आपका पूरा सब्जेक्टिव होता है और कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एंड देन सेकंड राउंड आपका इंटरव्यू होता है। तो ये बहुत एक्चुअली क्या है कि इस थोड़ा इसके डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है, जो कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। लेकिन इसमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे हम बात करें कि क्लास 11th में जब स्टूडेंट्स आता है, तो एक्चुअली जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, पहले से ही अच्छी अच्छी कोचिंग्स में अपना अपना इसमें इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो पहले से ही कुछ अच्छा पढ़ रखे हैं, जो ऑलरेडी 11th या 12th के बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो 10th का सिलेबस है वो उसमें कवर पूरा नहीं होता, वो एक्चुअली 11th का सिलेबस ही आता है। और तो इसमें थोड़ा अच्छा कंपटीशन रहता है, बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है इसमें। तो इसमें जो रैंक है उसको तैयार करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें जो रैंकिंग है वो बहुत ही कम बन पाती है, लेकिन वो ये है कि जितना आप अपने आप को इनपुट देंगे उसी से आपको आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी होती है ना, दैट्स वाई इसमें जो भी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यदि आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए। ये इसलिए ये सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप मानी जाती है। और इसके अलावा भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी आगे आने वाली सभी सीरीज़ में। तो अभी हम इसके डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी PCM के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो क्लास 11th मूविंग है उनके लिए आता है PCM-B। ठीक है, जो मैथ्स है उनके पास भले ही मैथ्स है, लेकिन बायोलॉजी जहाँ तक उन्होंने 10th तक क्लियर कर रखी है, तो वहाँ तक उनका सब्जेक्ट में आएगा ही आएगा। और उसके बाद होता है, और इसे हम बोलते हैं SA पेपर। इस पेपर का नाम होता है SA पेपर, जो कि क्लास 11th में होता है। और क्लास 12th का जो पेपर होता है उसे SX कहते हैं। और ठीक है, और ये प्रॉब्लली आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए कि आपका ये जो एग्ज़ाम है अगस्त और सितंबर के बीच में होता है, या कभी कभी वेरी करता है तो लास्ट सितंबर तक पहुंच जाता है, वरना अगस्त और सितंबर के बीच में आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो अनाउंस हो जाती हैं। आप साइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट SB फॉर ग्रेजुएशन। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं, वो सभी SB के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन होता है वो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज से हैं, जैसे IIT हैं, NIT हैं, IIITs हैं, तो वो इसमें बहुत ही ज़्यादा फिल करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो कंपटीशन का माहौल है वो भी और ऊपर चला जाता है। तो ये भी हर कंपटीशन तीनों ही फेज़ में होता है, ये नहीं कह सकते कि किसी भी फेज़ में कम होगा। हाँ, ये होता है कि थोड़ा जो ग्रेजुएशन में है, जो लोअर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस पर फोकस नहीं करते, केवल जो अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आप फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है तो आपको ये मिलता है, और ये आप फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी 4 ईयर की बीटेक है, तो देन आप 4 ईयर की बीटेक तक आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मंथली 5000 मिलेगा, और उसके अलावा एनुअल में आपको 20,000, जिसमें कि लाइब्रेरी फीस वगैरह जो अलग से आपको मिलती है। तो टोटल होल ईयर्स का आपको लगभग 80,000 आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप होती है पर ईयर की स्कॉलरशिप। पर मंथ को मैंने आपको बता दिया, और जो एनुअली जो आपको ग्रेस मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो टोटल मिला के आपको 80,000 क्लियर हो जाता है पर ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आप कोई भी जैसा होता है कि जैसे 10th to 11 किसी ने पहली बार में क्रैक कर लिया, तो आपको ये क्राइटेरिया सभी के लिए है। क्लास 10th to 11th मूविंग 12th, यदि उसमें पहली बार में क्रैक हो गया तो ग्रेजुएशन तक, टिल द ग्रेजुएशन, जब तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपको 80,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्लास 10th या क्लास 11 से, जब भी आपने इसको क्रैक किया है फर्स्ट टाइम। तो ये रहता है क्राइटेरिया, जब तक मिलेगी जब तक जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या मिलेगी, यदि आप उसके बाद भी MSc कोर्स कर रहे हैं, मतलब जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं, तो जिसमें कि आपके MSc है, MTech है, M Math है, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है, तो इसमें आगे आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, टिल आपको इसमें मिलती है मंथली आपको 7,000 मिलती है, एंड एनुअली आपको 28,000 मिलती है। तो जो पूरा होल ईयर्स का जो रहता है कंप्लीट, वो आपका 1,12,000 का रहता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जब तक आप पढ़ेंगे जब तक ही आपके लिए ये स्कॉलरशिप हमेशा वैलिड रहेगी। इंटीग्रेटेड कोर्स तक जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो देन आपकी ये स्कॉलरशिप आपकी बनी रहेगी, यदि आपने फर्स्ट टाइम से ही इसको क्रैक कर लिया तो। ये पर ईयर का डेटा है, ये पर ईयर भी आपको पर ईयर मिलेगा ही मिलेगा, ये क्लियर है। लेकिन उसके बाद यदि आप दूसरे स्टेजेस या तीसरी स्टेज पर इसको क्लियर करते हैं तो तभी से आपकी स्कॉलरशिप लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहता है पूरा क्राइटेरिया। दिस इज़ होल अबाउट द KVPY एग्ज़ाम। और नेक्स्ट यदि जो भी और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्कॉलरशिप वाले, उन सभी की इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी तरह मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये जो सीरीज़ है इसमें सभी स्कॉलरशिप को पूरा कवर किया जाएगा कि देन आपको मोस्ट से ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिल सके इन फ्यूचर। और आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी आप इसमें फिल करवा सकते हैं, और इसके लिए आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये प्रिपेयर करवा सकते हैं। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और ये आई थिंक आपको देना चाहिए। और जो भी और आप मोस्टली आप इसको बता भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसमें कॉम्पिटिटिव है तो होता है, बट यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। यदि आप पहले से ही अच्छे से कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी इस बात यही है कि इसमें स्कॉलरशिप इतनी अच्छी है, तो यही इसका रीज़न है कि इसमें जो आपका जो कट ऑफ रहता है वो भी हाई रहता है। तो देन आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देन आप इसको क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक आपका स्कॉलरशिप ही होगा। और भी जो जितनी भी JEE मेन से रिलेटेड और भी कुछ आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आपको यहाँ पे मिल जा रही है। और मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें यदि आप एक IIT JEE एस्पिरेंट हैं या एडवांस एस्पिरेंट हैं। मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल आपको मिल जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाती है, DPP आपको मिल जाती है, सब फ्री में आपको अवेलेबल है केवल इसी टेलीग्राम चैनल पर। और कहीं आपको जरूरत नहीं है। डेली प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए सेंड करता हूँ, तो आप चाहें तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू। तो अभी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।